हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम MPTET वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम आज अपना टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा खेल एवं कार्य। और खेल एवं कार्य का ये हम अपना चौथा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 4 होगा जिसमें हम खेल एवं कार्य से संबंधित कुछ वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो बिना टाइम गवाए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिकेट ये कब प्रारंभ हुआ था। तो इसके बारे में बताया है कि ये 1703 में सर्वप्रथम लंदन और कैंट की टीमों के मध्य खेला गया था। दूसरा है हमारा हॉकी। तो हॉकी से संबंधित देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ। तो पहला है हमारा हॉकी का पहला संगठित क्लब कब बना था, 1886 में। दूसरा है हमारा क्या, इसको स्थापित किसने किया था, इस क्लब का नाम क्या था। तो ये क्लब था हमारा ब्लैक हिथ एवी एंड क्लब। क्या था नाम इसका, ब्लैक हिथ एवी एंड क्लब, जो कहाँ था हमारा, इंग्लैंड में। इसके बाद तीसरा तथ्य इसी से संबंधित क्या है, हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया था, 26 जून 1895 में, जो कहाँ हुआ था, वेल्स एवं आयरलैंड के मध्य हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देते हैं फुटबॉल। फुटबॉल फीफा की स्थापना फ्रांसीसी नागरिक जुल्स रीमे ने 21 मई 1904 को की थी। कब की थी, 21 मई 1904 को की थी। अगला है हमारा जूडो। जूडो का जन्म जापान में 1882 ईस्वी में हुआ। इसके जन्मदाता कौन थे, जिगोरो कानो। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा शतरंज। शतरंज प्राचीन काल में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। प्रथम आधुनिक शतरंज प्रतियोगिता कब हुई थी, 1851 में। और ये कहाँ खेला गया था, हार्वर्ड स्टैनलॉल द्वारा लंदन में आयोजित हुआ था। इसके बाद आगे बात करते कुश्ती। तो सर्वप्रथम कुश्ती जो है 1896 ईस्वी में ओलंपिक में खेलों में एक 100 पीस स्पर्धा के रूप में शामिल हुई थी। ठीक है, 1896 में। उसके बाद बात करते हैं कबड्डी। तो इसका प्रारंभ भारत देश में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना जो है वो 2004 में हुई है। और ये भी हमको याद रखना है कि ये जो है हमारा, ये बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। क्या है ये हमारा, बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय खेल है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये बांग्लादेश का क्या है, एक राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे हमारा बंकर शब्द, ये किससे संबंधित है, पोलो खेल से संबंधित है। इसके बाद आगे है हमारा उबेर कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। फिर घुड़सवारी के कोर्ट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एरेना। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि घुड़सवारी के कोर्ट को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है एरेना। फिर आगे देखते हैं हम, क्रिकेट के मक्का के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, लॉर्ड्स इंग्लैंड क्रिकेट ग्राउंड को। फिर आगे हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका को, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये है हमारा बेसबॉल। फिर है भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया गया, किसने किया, HC बक ने। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा क्योंकि ये योग से भी संबंधित है। उसके बाद आगे देखते हैं हमारा क्या है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई, तो ये मान्यता आपकी कब दी गई है, ये मान्यता आपकी दी गई है 1882 में। ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम क्या है, तो ये हमारा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कहाँ है हमारा, मद्रास में। फिर आगे बात करते हैं, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब खेले गए, एथेंस ग्रीस में 1896 में। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई है, तो ये की गई है आपकी 1894 में। ठीक है। पियरे डी कुवर्ते ने इसकी स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। फिर बात करते हैं, एशियाड खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली से हुआ। फिर बात करते हैं, अतिशय शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया,
तो ये अतिशय शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया है आपका किसने? मिलर ने। किसने किया है? मिलर ने। फिर बात करते हैं आगे, हमारा खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल रूप है, ये कथन किसका है? नन का। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, खेल आनंददायक, स्फूर्तिदायक तथा सृजनात्मक क्रिया है, यह कथन किसका है? रॉस का। खेल बालक की किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? सक्रियता का। प्ले वे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया कार्ल विच कुक ने। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। कबड्डी के खेल के लिए उपयुक्त माप, जो मैदान जहां कबड्डी खेली जाती है उसका उपयुक्त माप क्या होता है? 12 सही 1/2 मीटर गुणे 10 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या कहलाती है? IHF। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फिर आगे देखते हैं, हमारा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। फिर है भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो ये है हमारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कहाँ है? दिल्ली में। इसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो इनके भी कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में क्या थे? हवलदार। जब ये 12 साल की थी तभी से ये क्या कर रही हैं? वजन उठाने का काम कर रही हैं। मतलब इन्होंने वजन उठाने का जो प्रयास है वो 12 साल की उम्र से प्रारंभ किया है। वे अब एक बार में कितना? 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कितने वजन के लिए ये अपना जो खेल है वो खेलती हैं? 130 किलोग्राम के लिए। इन्होंने भारत के बाहर टोटल 29 मेडल जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ MPTET खेल एवं कार्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। तो आज के टॉपिक में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अब अगले टॉपिक में हम कल मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।